हेलो दोस्तों, मैं निखिल सैनी स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉयज़ ने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी है और एयर इंडिया के मैनेजमेंट ने 25 कैबिन क्रू को जो पहले निकाला था उन्हें भी वापस लेने का डिसाइड किया है। दोस्तों बताना चाहूँगा, मंगलवार से अभी तक 170 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है एयर इंडिया की। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ के साथ में कॉम्प्रो कर लिया है और इस सिचुएशन को खत्म कर दिया है अभी के लिए। नेक्स्ट, टाटा पावर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ रखने जा रही है, जो कि पिछले साल की तुलना में 66% ज़्यादा है। दोस्तों इस अमाउंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में स्पेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा को बीओबी वर्ल्ड ऐप के थ्रू नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना अलाउ कर दिया गया है। 6 महीने बाद दोस्तों ये बैन हटाया गया है। दोस्तों 6 महीने पहले जब ये बैन लगाया गया था तब आरबीआई ने इस ऐप में कुछ कमियां पाई थी, इसलिए इसे बैन कर दिया था और बैंक को बोला था कि आप इस ऐप के थ्रू कोई भी कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं करोगे। तो अब ये हटा दिया गया है। तो अब अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं बैंक से तो इस ऐप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों मेक माई ट्रिप पर इंडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले ट्रैवल डेस्टिनेशन की बात करें तो उसमें दुबई टॉप पर है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो दुबई जाना चाहते हैं। मेरे भी बहुत सारे नोन हैं जो दुबई जाके आ चुके हैं इस साल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं दुबई जाने की। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिसमें बैंकॉक, सिंगापुर, बाली, काठमांडू टॉप 5 में आते हैं ये 5 कंट्रीज़। दोस्तों ग्रो ऐप का नाम आपने सुना होगा। अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो इसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये अपना जो डोमिसाइल है वो यूएस से इंडिया कर रहा है, यानी कि जो इनका परमानेंट एड्रेस है वो अब ये यूएस से इंडिया लेकर आ रहे हैं। तो परमानेंटली अब ये इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया में अब ये फोकस करेंगे, अपना जो भी बिजनेस वगैरह है वो इंडिया में एक्सपेंड करने का इनका प्लान है आगे। नेक्स्ट है, होंडा मोटर्स ने अपनी नई R&D फैसिलिटी एस्टैब्लिश की है बेंगलुरु के अंदर, और दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, आर शंकर रमन को लार्सन एंड टर्बो का प्रेसिडेंट बनाया गया है। दोस्तों यूरोपियन फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ने 400 इंडियन प्रोडक्ट्स को फ्लैग किया है क्योंकि उनके अंदर मेटल और पेस्टिसाइड्स पाया गया है। इसके पहले अमेरिका ने भी जो इंडिया से मसाले एक्सपोर्ट होते हैं उन्हें बैन किया था। इसके अलावा हांगकांग और सिंगापुर भी यहाँ से भेजे जाने वाले मसाले और अदर प्रोडक्ट्स को बैन कर चुके हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बढ़ती जा रही है और इंडिया को देखना होगा, टेस्टिंग करनी होगी यहाँ के प्रोडक्ट्स पे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो रहें। अदरवाइज़ बैन बढ़ता जाएगा तो जो लोग एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं उनका बिजनेस यहाँ पे अफेक्टेड होगा। दोस्तों आरबीआई ने जब से कोटक पर बैन लगाया है, यानी कि इनको ऐप के थ्रू नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने पर रोक लगाई है, उसके बाद से कोटक महिंद्रा ने 400 इंजीनियर्स को हायर किया है। अब ये जो इंजीनियर्स हैं इनका टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे। इसी रीज़न से आरबीआई ने इन पर बैन लगाया था क्योंकि इनकी ऐप में कुछ कमियां थी, तो इनको बहुत बार बताने के बाद भी उसे दूर नहीं किया जा रहा था, उसे ठीक नहीं किया जा रहा था। तो अब इन्होंने 400 लोगों को हायर किया है। अब देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन पे। दोस्तों न्यूरालिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उन्होंने ऐसा बताया है कि उनकी ह्यूमन ब्रेन चिप ने मेल फंक्शन किया था ट्रायल के दौरान। एक्चुअल में ये जो चिप है वो 29 साल के एक बंदे के ऊपर लगाई गई थी, लेकिन ट्रायल के दौरान इसने मेल फंक्शन किया। इसके बाद में कंपनी ने बताया है कि ये जो भी कमी थी उसे एल्गो को अपग्रेड करके सही कर लिया गया है। दोस्तों जैम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी के दौरान वो एप्पल विजन प्रो का यूज़ कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि इसका यूज़ करके उनकी गर्दन में दर्द नहीं होता क्योंकि उन्हें बार बार स्क्रीन में नहीं देखना पड़ता। और दोस्तों उनका कहना है कि इसका यूज़ करके उन्हें सर्जरी में काफ़ी आसानी हो रही है। तो दोस्तों बढ़िया है, अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप किसी काम को परफेक्ट कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर हेल्थ के सेक्टर में ये चीज़ हो रही है तो और भी बढ़िया है। दोस्तों एप्पल कंपनी में एक गॉसिप बहुत ज़्यादा चल रही है अभी कि अगला CEO कौन होगा। इसके लिए दोस्तों 2-3 नाम चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम है जेफ विलियम्स का, जो अभी करंटली कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। लेकिन इनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 61 साल के हैं और कंपनी चाह रही है कि जो नेक्स्ट CEO हो वो एटलीस्ट 1 डिकेड तक कंपनी के साथ में जुड़ा रहे। इसके बाद में दोस्तों टर्नस का नाम आता है, जो एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेगमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये भी 49 साल के हैं, तो इनको अभी एक फेवरेबल कैंडिडेट देखा जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जुलाई में अपना खुद का मोबाइल गेम स्टोर लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां जाके आप बिल्कुल अपनी बात बता सकते हैं हमें। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।